कैसे कहें बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। कैसे कहें बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। जैसे कोई सजा कोई बद्दुआ होगी। नमस्कार भाइयों, मैं यही कह रहा था कि ब्रह्मचर्य के बिना जिंदगी एक सजा हो जाती है, बद्दुआ हो जाती है। जिंदगी बलहीन हो जाता है, तेजहीन हो जाता है, ओजहीन हो जाता है, कर्महीन हो जाता है। जिंदगी नरक बन जाता है। जीते जी मृत्यु के जैसा जीवन हो जाता है। जीते जी व्यक्ति मर जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर से बहुत ज़्यादा वीर्य निकल जाता है, बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, उनका जीवन मरे हुए व्यक्ति से भी बेकार हो जाता है। एक मर जाना तो एक खत्म हो गया, चलो कहानी खत्म हो गया इस शरीर का, अब अगला शरीर मिलेगा। लेकिन जो विनाश वाला शरीर होता है, उनको इस शरीर के साथ जीना होता है, फिर रहना होता है। और इस शरीर में आत्मा लायक अब जगह बची नहीं है। आत्मा भी घुटने लगती है। आत्मा चाहती नहीं कि शरीर में रहे। देखिए, जिस तरह हम लोग एक अच्छा घर पसंद करते हैं ना, उसी तरह आत्मा को भी एक अच्छा शरीर चाहिए होता है। अगर आत्मा को अच्छा शरीर न मिले ना, तो आत्मा उसमें से निकल के भागना चाहती है, उसमें निकलना चाहती है। आत्मा को पसंद नहीं है गंदगी, आत्मा को पसंद नहीं है खराब शरीर। आत्मा को एक स्वस्थ शरीर चाहिए, एक स्वस्थ दिमाग चाहिए, स्वस्थ आंख चाहिए, सब कुछ स्वस्थ चाहिए कि हाँ, उसमें आत्मा को रहने में अच्छा लगे। आत्मा को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ पर रहने में आनंद है, यहाँ पर रहने में सुख है, यहाँ पे रहने में अच्छा लग रहा है। ऐसा आत्मा को महसूस होना चाहिए, आत्मा को ऐसा मिलना चाहिए, ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए आत्मा को, तब आत्मा भी रहना चाहती है। और वही जब सब न रहे, जब हम बहुत ज़्यादा रोगी हो जाए, बहुत ज़्यादा छीड़ हो जाए, बहुत ज़्यादा ओजहीन, बलहीन, तेजहीन, कर्महीन हो जाए, तो आत्मा को अच्छा नहीं लगता। आत्मा यहाँ रहना पसंद नहीं करती है। आत्मा निकल के भागना चाहती है वहाँ से। तभी तो होता है कि दम घुटने लगता है। कहते हैं ना कि अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है, मन बहुत दुखी रह रहा है, आत्मा बहुत दुखी हो गया। वो आत्मा दुखी हो गया, किसने किया? आत्मा जो दुखी हो गई वो किसने किया? हमने किया अपने हाथों से। हमने अपने हाथों से, अपने रहन सहन से, अपनी आदतों से आत्मा को दुखी कर दिए हैं। इस शरीर को इतना खराब बना दिए हैं, इस शरीर को इस लायक बना दिए। जो घर है ना, आत्मा का जो घर है, इसको हम इतना खंडर बना दिए हैं, इतना बदसूरत बना दिए हैं कि अब आत्मा यहाँ रहना नहीं चाहती है। और फिर यही आत्मा नहीं रहना चाहती है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है, व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां होने लगती है, क्योंकि आत्मा अब शरीर को छोड़ना चाहती है। और फिर यदि छोड़ देती है तो मृत्यु हो जाता है। तो बंधु, इस शरीर को उस लायक बनाइए कि आत्मा को यह अच्छा लगने लगे, आत्मा को यह पसंद आने लगे, और आत्मा इसमें अच्छे से रहने लगे। और जिस दिन आत्मा अच्छे से रहने लगे, उतना आप आनंदमय हो जाएंगे। आत्मा के लायक अपने इस शरीर को बनाइए। आत्मा का जो घर है ना, ये शरीर ही है। तो इस आत्मा के इस घर को उस लायक बने कि आत्मा इसमें खुशी खुशी रह सके। देखिए, मैं अलग अलग ढंग से समझा रहा हूं आपको, एक ही बात को अलग अलग ढंग से आपको समझा रहा हूं ताकि आप समझें। कुछ मित्र कुछ अलग ढंग से समझेंगे, कुछ इस ढंग से समझेंगे, कुछ उस ढंग से समझेंगे। सब मित्रों को अलग अलग ढंग से समझ में आती है, तो मैं सबको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अलग अलग ढंग से बंधु। तो आप समझिए इसको। आत्मा का घर है यह शरीर, और इस शरीर को अगर आप खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं, तो आत्मा इसमें रहना नहीं चाहेगी। और नहीं रहना चाहेंगे तो आप दुखी रहेंगे। आप हमेशा दुखी रहेंगे बंधु, हमेशा पीड़ित रहेंगे, हमेशा आप कष्ट में रहेंगे। और फिर एक दिन आत्मा ये छोड़ देगी शरीर, तो फिर लोग कहेगा कि भैया ये गया, अब इसकी क्रियाक्रम करो। ठीक है, तो आप उस लायक मत बनाइए बंधु। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ब्रह्मचर्य का जब पालन करते हैं तो आत्मा प्रसन्न होने लगती है। आत्मा प्रसन्न होने लगती है कि हाँ, अब यह हमारे लायक शरीर बन रहा है। ठीक, और आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रसन्न होने लगते हैं, आत्मा प्रसन्न होने लगती है। तो बंधु, आत्मा को प्रसन्न करिए, परमात्मा को प्रसन्न करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए बंधु। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आत्मा प्रसन्न होता है, परमात्मा प्रसन्न होते हैं, और साथ में अपने पितृ देवता भी प्रसन्न होते हैं, देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। जो अपने गांव के देवता होते हैं, जो घर के देवता होते हैं, जो अपने जो कुल देवता होते हैं, ये लोग प्रसन्न होने लगते हैं। अपने जो पितृ देवता होते हैं वो भी प्रसन्न होने लगते हैं। जो पितृ देवता यानी अपने पूर्वज, जो हमारे दादा परदादा जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी आत्माएं तो हैं इस ब्रह्मांड में, पर वो इस
मतलब शरीर रूप में यहाँ पे नहीं है। अगर शरीर रूप में होंगे भी तो किसी दूसरे शरीर रूप में होंगे। अब आज हमारे दादा के रूप में नहीं, पर वो आत्माएं भी प्रसन्न होने लगती हैं। पितृ देवता प्रसन्न, जो हम पितृ देवता को जो जल देते हैं, जो हम पितृ देवता को शांत करने के लिए जो हम कर्मकांड आदि करते हैं, वो सब किसको करते हैं? जो हमारे पूर्वज जा चुके हैं उन्हीं का तो पूजा किया जाता है। और इस तरह जब हम अच्छा कर्म करें तो हमारे पूर्वज भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि वाह, कोई तो हमारे खानदान में आया है जो एक बहादुरी का काम कर रहा है, एक बड़ा काम कर रहा है, एक तपस्या करे, कठोर तपस्या का अभ्यास करे, कठोर तपस्या कर रहा है, एक ऐसी तपस्या का अभ्यास करे जिससे बड़ा तपस्या इस दुनिया में कोई है ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा तपस्या है ब्रह्मचर्य। तो मेरे खानदान का कोई तो है जो एक बहुत बड़ा तपस्या कर रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, तो उनकी वो जो है कि प्रसन्न होने लगता है, उनकी आत्माएं प्रसन्न होने लगती हैं। तो बंधु, आपकी आत्मा भी प्रसन्न होती है, परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं, अपने पितृ देवताओं की आत्मा भी प्रसन्न होती हैं, अपने कुल देवता भी प्रसन्न होते हैं, सभी देवता देवी प्रसन्न होते हैं। ये बहुत बड़ा यज्ञ है, बहुत बड़ा तपस्या है, और इसके बाद अनेकों बेनिफिट्स है बंधु, अनेकों बेनिफिट्स हैं। अपने शरीर के सभी रोग दोष खत्म होने लगते हैं। तो बंधु, ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने शरीर को उस लायक बनाएं कि आत्मा इसमें खुशी खुशी रह सके, आपका मन प्रसन्न रहने लगे। बंधु, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने रोग दोष बीमारियों को ठीक करें। तो उम्मीद करता हूं बंधु कि इस वीडियो से आपको समझ बनी होगी कुछ, कि जीवन क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, विरहनाश क्या है, ये सभी आपको समझ में आया होगा। और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।